If the number of covalent bond present in the molecule of ethane, so the molecular formula of ethane is C2H6. तो अगर इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनका एटॉमिक नंबर क्या है। सो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर हम इसको ऑक्टेट रूल में रखेंगे तो फर्स्ट इज डुप्लेट ऑलवेज, मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड सेकंड इज ऑक्टेट मींस मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इज 8, लेकिन यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 6 में से 2 फर्स्ट में आ गए तो बचे यहाँ पर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट इज ऑलवेज डुप्लेट, मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। नाउ लेट्स ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल व्हिच इज C2H6। सो हमारे पास 2 कार्बन एटम है एंड टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन एटम या कार्बन एटम के हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करे जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि इनकम्प्लीट है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ ड्रॉ कर दिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट कार्बन एटम, सो कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4 एंड सिमिलरली दूसरे कार्बन एटम के भी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रॉ कर दिए। नाउ लेट्स कंप्लीट हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे डुप्लेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है, तो यहाँ से इसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सिमिलरली जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हर कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी कि इसने भी कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये तीनों हाइड्रोजन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 3 हाइड्रोजन को देखें तो वो भी इसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम से लेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड एंड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि शेयरिंग में उसको लेगा। मतलब अगर इस कार्बन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन को दिया है तो रिटर्न में वो उससे उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर इसने क्योंकि शेयरिंग में दिए हुए हैं सबको हर एक हाइड्रोजन को, तो रिटर्न में एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लिया। अब अब कितने टोटल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक की डेफिशिएंसी है तो एक उसने यहाँ पर इस कार्बन एटम से ले लिया एंड ये कार्बन एटम अब कंप्लीट हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन एटम भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो सेम चीज यहाँ भी होगी। इसने भी हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो रिटर्न में उनसे भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पर टोटल 7 हो रहे हैं, तो क्योंकि इस कार्बन एटम को भी दिया तो यहाँ से एक और ले लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हो गए। नाउ कार्बन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन एटम सब कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is known as covalent bonding. Now let's count the number of covalent bond present in the molecule of ethane. So क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ किया है, क्योंकि हर कार्बन एटम और हर हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर रहा है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर काउंट करें कोवेलेंट बॉन्ड को तो देर आर टोटल 7 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड present in the molecule of ethane.